वक्त हम मौजूद हैं करेली बड़ा मंदिर के पास और कश्यप बस्ती में, जहां पर अभी 15 दिन पहले एक लड़की को अगवा कर लिया गया। वो लड़की नाबालिग थी, मगर ज़बरदस्ती करके उसको बालिग लिखाया गया, जैसा कि उसके पिता का आरोप है कि वो उन्होंने उस पर FIR पे लगभग 18 साल लिख दी थी, जिस पर उन्होंने केस बनाया। मगर जब कागज़ निकले तो कागज़ के आधार पर वो लड़की 16.5 साल की है। मैं D7 अवाम को उसके पिता के रूबरू कराता हूँ और पूरा वारदात पूछता हूँ कि आखिर पूरी क्या मामला हुआ है। आपका जो मामला हुआ है लड़की का, वो कैसे हुआ, इसकी पूरी जानकारी दीजिए। सर, मेरा नाम रामचंद्र है और मैं एक बेहद ही, आप जैसा देख रहे हैं, जी जी जी, बहुत बेहद गरीब परिवार से हूँ सर। मैं और मेरा बेटा, मेरे सभी लोग, मेरी पत्नी उतनी सब लोग हम गेहूँ काटने के लिए गए थे। मेरी बेटी अकेली घर पर थी। और ये जो सामने आप घर देख रहे हैं, इस घर का लड़का, इस घर की औरतें, ये सभी लोग आपराधिक छवि के लोग हैं। ये लोग आए और मेरी बेटी के लिए बहला फुसला के क्या अगवा करने की कोशिश की और ले गए। लड़के के माध्यम से लड़की को उठवाया और बुलवाया गया कि चलो वहाँ चलते हैं घूमने के लिए, और वो लड़की के लिए मतलब ले गए। जबकि लड़की उस लड़के से परिचित थी, जो लड़का लेके गया, मनोज पुत्र मुन्ना लाल, वो लेकर गया और वो जाके इन लोगों के सुपुर्द कर दिया। उसने 10,000 रुपये लिए थे, उसके खाते में भी आए थे उसके पैसे, और उसकी माँ ने 25,000 रुपये लिए थे, जिसका नाम शकुंतला है, वाइफ ऑफ मुन्ना लाल। और जब मैं उनके घर पर जानकर, जब मुझे पता चला कि मेरी बेटी शाम तक वापस नहीं आई, मुझे देखा, कुछ लोगों ने बताया कि वो तो मुन्ना लाल के लड़के के साथ में, यानी कि मनोज के साथ में गई है। तो मैं उनके घर पे गया। मैंने कहा, मौसी लड़की उनके साथ में है, जरा उसको फ़ोन लगाओ। फ़ोन लगाते रहे, पूरी रात फ़ोन लगाते रहे, लेकिन फिर भी फ़ोन उसने नहीं उठाया। सुबह तक फ़ोन नहीं उठाया उसने। सुबह के लिए वो आ जाता है और आने के बाद में हम उसके लिए 112 नंबर पुलिस बुला के करगना से गिरफ्तार कराते हैं, और 112 नंबर उसे लेकर जाती है और थाना सुभाष नगर में उसे अरेस्ट करवा देती है। फिर मुझसे तहरीर ली जाती है। वो कहते हैं कि आप बताओ लड़की आपकी कितनी साल की है। तो मैंने कहा, सर मेरी लड़की 16.5 साल, लगभग 16 साल की ऐसी होगी। तो बोले, नहीं आपकी लड़की 18 साल की है। आप कह रहे हो कि मतलब लड़की नहीं है। बोले, लड़की पढ़ी लिखी है क्या, अनपढ़ है? मैंने, सर लड़की कुछ कम पढ़ी लिखी है, कम, बहुत कम। बोले, ये लड़की आपकी 7वीं या 8वीं तक पढ़ी लिखी है। मैंने, सर आपको कैसे पता? लड़की मेरी 7वीं 8वीं तक पढ़ी हुई है। और सर ये कैसे मालूम आपके लिए कि लड़की मेरी 18 साल की हो चुकी है या फिर 22 साल की हो चुकी है? बोले, लड़की आपकी 22 साल की है लगभग। तो मैंने, सर आपको कैसे पता? बोले, कैसे पता? बोले, आप इसमें लिखते हो तहरीर में? मैंने तहरीर लिखी। मेरी तहरीर में हैंड राइटिंग की तहरीर नहीं ली, और उन्होंने कह दिया कि आप टाइप करा कर लेकर आओ, और जैसा कि हम बोल रहे हैं वैसा ही लेके आओ। तो उसी हिसाब से लेकर आए सर। मैं, आप जैसे देख रहे हैं, मैं तो बेहद गरीब परिवार से हूँ, और पुलिस खाकी की वर्दी की वजह से हर आदमी डर जाता है। ये आम बात हो चुकी है सर। ये बरेली का ये नहीं है, हर जगह की मतलब बात है, आम बात हो चुकी है सर। आने फान मैंने लगभग 18 वर्ष उसमें डलवा दी, बेटी की उम्र। और सर जब मैं एविडेंस इकट्ठे करने लगा, जब मैं पहुंचा जाके जहाँ पर मेरी बेटी ने मतलब एग्जाम दिया था 5वीं क्लास का, तो वहाँ उन्होंने देखा कि हाँ आपकी TC नहीं कटी, आपकी बेटी ने पेपर दे दिया था। और जैसे मेरा बेटा खड़ा, ये पेपर नहीं दे पाया था, तो इसकी TC भी नहीं निकल पाई थी वहाँ से। तो मैंने TC निकलवाई सर। इसमें आप देख रहे हैं, कैमरा पर्सन से कहूँगा कि ये पूरा जूम करके दिखाएं और इससे देखें कि इनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। जैसा कि डेट ऑफ बर्थ देख के पता चलता है कि लड़की अभी नाबालिग है और उसको ज़बरदस्ती करके उसको बालिग बनाया गया है। फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर उसके बाद में उन्होंने ले लिया और कह रहे हैं कि लड़की आपकी शादी कर चुकी है और लड़की आपकी बालिग है। तो मैं कह रहा हूँ, सर एक बार मुलाकात करा दो, आप एक बार बात करा दो सर आप। लेकिन वो ना तो बात करा रहे हैं और ना ही मतलब जो कोई पता बता रहे हैं। कह रहे हैं ये मेरी TC है, जिसमें मेरी जन्म तिथि 1/6/86 है, और ये मेरा आधार भी है। अगर ये सब सही है तो मेरी बेटी के मतलब ये गलत कैसे हो सकते हैं? मेरी बेटी मुझसे 22 साल, मतलब मेरी बेटी 22 साल की कैसे हो सकती है? मेरी बेटी 22 साल की कैसे हो सकती है? जबकि मैं 37 साल का हूँ सर, तो मेरी बेटी 22 साल की कैसे हो सकती है? मेरा बेटा ही खड़ा 19.5 साल का है सर। जैसा कि आप बड़ा कर रहे हैं, मेरी बेटी आज 15-16वां दिन है, मेरी बेटी मिल नहीं पाई है। और ये लोग दिल्ली में रह के राहजनी तमाम तरीके के अवैध धंधे करते हैं, और दिल्ली में आए दिन घटनाएं घट रही हैं सर। मुझे भी अंदेशा कि मेरी बेटी के साथ में ऐसा कुछ हो ना जाए। तो मैं चाहता हूं सरकार से कि मेरी बेटी को जल्द से जल्द बरामद कराने की कोशिश करें और मेरी बेटी को मुझ तक पहुंचाने का कृपा करें सर। और जिन्होंने जो आपकी बेटी को, जैसे कि आपका आरोप है कि अगवा किया है, तो उनके लिए आप क्या करना चाहोगे? सर मैं चाहता हूं कि जैसे कि वो पहले भी जेल में रह चुके हैं, आज भी उन्हें जेल में डाल दिया जाए। और उनका काम जेल जाने का ही रहता है सर। और उसके पिता के जो दर्द और जो दिल दुखा हुआ जो आवाज़ निकल रही है, ये शायद मेरी D7 अवाम देख रही होगी कि किस तरह से वो अपने टूटे हुए दिल से वो आवाज़ निकाल रहा है कि मुझे अभी भी मेरी लड़की चाहिए, एक बार मेरी लड़की से मेरी मुलाकात करा दो।
इस बात को लेकर अभी भी पुलिस उस पर कार्रवाई नहीं कर रही है, ना उस पर ध्यान दे रही है। जैसा कि इनका आरोप है कि ज़बरदस्ती करके पुलिस ने उस पर बालिग दिखाकर उससे ये उनको गुमराह कर रही है, आज तक गुमराह कर रही है और अभी तक उसको पकड़ा नहीं गया है। और लड़के को 5 दिन, जैसा कि इनका आरोप है कि 5 दिन रखने के बाद उसको अरेस्ट करने के बाद छोड़ दिया गया। अभी भी कोई दबिश नहीं दिखाई और अभी तक उनकी लड़की की कोई भी जानकारी नहीं है कि लड़की है कहाँ। कैमरा पर्सन से मैं ये दरख्वास्त करूंगा कि वो इनकी पूरे घर दिखाएं और पूरे घर देखने के बाद देख लें कि इनके हालात किस हालात के हैं, कितना गरीबी घर के लोग हैं और 1 रुपया इनके पास नहीं है, कहाँ से लोगों को पैसा देंगे जो इनकी मदद हो सके। सरकार से ये ख्वार लगा रहे हैं कि अपनी सरकार से कि ये सरकार शायद इनकी फरियाद सुन ले और फरियाद को लेकर वो ये चाह रहे हैं कि मेरी लड़की मुझे बरामद करके दे दें और जिस लड़के ने उसको अगवा किया है, जैसे कि इनका आरोप है, वो कैसे भी करके उनको गिरफ्तार किया जाए। कैमरा पर्सन मुस्तफ़ा के साथ मैं सैयद सलमान, D7 न्यूज़, बरेली।